गांव का बगीचा चांदनी में नहाया हुआ है, जिसकी शांत सुंदरता रात की अजीब चमक से मुड़ गई है। प्राचीन पेड़ों की छायाएं खिंचती और मुड़ती हैं, जो परिदृश्य पर भद्दे चित्र बनाती हैं। धीमी फुसफुसाहटों की एक सिम्फनी हवा में नृत्य करती है, जो पायल की नाजुक झंकार के साथ मिल जाती है। एक अदृश्य उपस्थिति बनी रहती है, जैसे बगीचा रात के रहस्यों का अनुमान लगाते हुए अपनी सांसें थामे हुए है। चांदनी पत्तियों के बीच से बुनती है, जो बगीचे के छिपे कोनों पर एक अलौकिक जादू डालती है। हर सरसराहट और फुसफुसाहट अनकही रहस्यों का संकेत देती है, क्योंकि बगीचा अपने छिपे हुए सत्यों को प्रकट करने की तैयारी कर रहा है। अपने कमरे की शांति में अरुण गांव के बुजुर्गों की शांत चेतावनियों से घिरा हुआ है। बुजुर्गों की आवाजें एक चुड़ैल की कहानियों के साथ गूंजती हैं, जो बाग के साये में छिपी हुई है। अरुण का चेहरा अविश्वास से सख्त हो जाता है, भूतिया कहानियों से अविचलित। अरुण की आंखों में एक विद्रोह की चिंगारी भड़क उठती है, क्योंकि वह अंधेरे का सामना करने का फैसला करता है। वह उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है, प्रेतवाधित बाग में जाने के लिए तैयार। अरुण रात में साहसपूर्वक कदम रखता है, किंवदंतियों को चुनौती देने के लिए तैयार। रात के आवरण में अरुण झिझकते हुए गांव के बगीचे में कदम रखता है। एक टिमटिमाती मशाल उसका एकमात्र साथी। पत्तों की हर सरसराहट, मशाल द्वारा डाली गई हर छाया उसके बढ़ते डर को बढ़ाती है। अपने दिल में दहशत के बावजूद अरुण एक अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ता है। मशाल अजीबोगरीब छायाएं डालती है, जो उसके चारों ओर नाचती हैं, क्योंकि वह अज्ञात में गहराई तक जाता है। आधी रात के आवरण में अरुण बगीचे में कदम रखता है। उसे अलौकिक उपस्थिति का कोई अंदाजा नहीं है, जो उसका इंतजार कर रही है। एक आकृति छाया से उभरती है, एक महिला जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई है, जिसके लंबे बाल गहरे रहस्यों से भरे चेहरे को ढके हुए हैं। उसकी आंखें एक दुर्भावनापूर्ण चमक के साथ प्रज्वलित होती हैं, रात में अंगारों की तरह जलती हैं। चुड़ैल। अरुण जम जाता है, चुड़ैल की उपस्थिति के ठंडे एहसास से लकवाग्रस्त। जादुई मुठभेड़ में अरुण के भाग्य को सील करते हुए चुड़ैल की निगाहें अरुण पर जम जाती हैं, जिससे बगीचे की हवा भय से घनी हो जाती है। आधी रात के आवरण में चुड़ैल प्रकट होती है। उसकी उपस्थिति लंबी विकृत छायाएं डालती है, जो बगीचे में भयावह रूप से नृत्य करती हैं। अरुण लकवाग्रस्त खड़ा है, उसकी आंखें डर और विकृत जिज्ञासा के एक भयानक मिश्रण के साथ चौड़ी हैं। जैसे ही चुड़ैल पास आती है, चुड़ैल चुप्पी तोड़ती है। उसकी आवाज चमेली की खुशबू वाली हवा में गूंजती है। तुम यहां क्यों आए हो? अरुण, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट कबूल करता है। मैं देखना चाहता था कि क्या यह सब सच था। आधी रात के आवरण में बगीचा छाया में डूबा हुआ है, जिसमें केवल एक चंद्रमा की किरण ही स्याही भरे आकाश को भेद सकती है। उसकी ठंडी हंसी रात में गूंजती है, हवा में बहती है, एक ऐसी आवाज जो त्वचा के नीचे रेंगती है। एक तीखी सच्चाई के क्षण में चुड़ैल का भाव कठोर हो जाता है। मैं लोगों को डराती हूं, क्योंकि मुझे किसी ने अकेला छोड़ दिया था। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। अंधेरे में एक भूतिया फुसफुसाहट। असली डर इंसानों के दिलों में है, मेरे साथ नहीं। आधी रात को बगीचा छाया का क्षेत्र है, जहां चांदनी पत्तियों को चांदी से रंगती है। एक ठंडी हवा पेड़ों के माध्यम से रहस्य फुसफुसाती है, क्योंकि अरुण चुड़ैल का सामना करता है। अरुण की आवाज रात में गूंजती है, तो तुम चाहो तो अच्छा कर सकते हो, लोगों को क्यों डराते हो? चुप्पी भारी है, चुड़ैल स्पष्ट बनी हुई है। बगीचा चुड़ैल के जवाब का इंतजार करते हुए अपनी सांस रोकता है। केवल पत्तों की सरसराहट की आवाज है, जो आगे आने वाली चीजों की एक भूतिया प्रस्तावना है। सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ गांव का बगीचा एक नई शांति से भरा है। डरावनी आवाजें चली गईं। ग्रामीण एक फुसफुसाता है, एक भावना जो शांत हवा में गूंजती है। ऐसा लगता है कि अरुण की दोस्ती ने चुड़ैल को बदल दिया है। ग्रामीण दो सोचते हैं, जैसे ग्रामीणों पर एक सामूहिक समझ छा जाती है। भयभीत आवाजों की जगह उम्मीद और आभार की शांत फुसफुसाहटें हैं। ग्रामीणों का मानना है कि अरुण की दोस्ती ने चुड़ैल को बदल दिया है। बगीचा, जो कभी डर का स्रोत था, अब दोस्ती और बदलाव की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है।